नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रेश आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स विद चंद्रेश में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 17 से आज स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 16 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 एक्सरसाइज 6.5 का है। कह रहा है ए स्क्वायर पीस ऑफ टिन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर इज टू बी मेड इनटू ए बॉक्स विदाउट टॉप। यानी एक स्क्वायर टाइप का एक बॉक्स है जिसकी साइड जो है हमें 18 सेंटीमीटर दी गई है। तो इस तरह से हमने कुछ एक स्क्वायर बॉक्स बना लिया जिसकी जो है ईच साइड इस समय 18 सेंटीमीटर ये दी गई है। जैसे जैसे क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे वैसे वैसे आप यहां नोट कर लेंगे। उसके बाद कह रहा है बाई कटिंग ए स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप्स फ्रॉम द बॉक्स। यानी कि प्रत्येक किनारे से कॉर्नर से हमें स्क्वायर काटने हैं। व्हाट शुड बी द साइड ऑफ स्क्वायर टू बी कट ऑफ सो द वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज मैक्सिमम पॉसिबल। यानी कितने सेंटीमीटर का स्क्वायर इसके कॉर्नर से काटे जाएं, कितने सेंटीमीटर के स्क्वायर जो है इसके किनारे से काटे जाएं जिससे कि जो नया बॉक्स बन के आए उस बॉक्स का जो वॉल्यूम हो वो मैक्सिमम हो। ये हमें क्वेश्चन में इसमें कह रहा है। तो इसके लिए हमने मान लिया, अगर आपने कुछ इस तरह से कि मान लो ये आपका 18 का था पूरा ये स्क्वायर आपका ये, और आपने ऐसा कुछ किया, ये आपका स्क्वायर है, इसमें से हमने एक छोटा सा स्क्वायर यहां से काट लिया, एक छोटा सा स्क्वायर हमने इस किनारे से, एक छोटा स्क्वायर इस किनारे से और एक छोटा स्क्वायर इस किनारे से आपने काट दिया। काटने के बाद आपको कुछ बॉक्स इस तरह से दिखने लगेगा। अगर आपने इसको काट दिया तो आपका जो बॉक्स है कुछ इस तरह से दिखेगा कटने के बाद। अगर ये एक्स साइड आपने काट के निकाल लिया, एक्स साइड जो हमारी थी, मान लीजिए हमने ये कुछ साइड स्क्वायर काट लिया, तो हमने क्या काटा, एक्स सेंटीमीटर लेंथ और विड्थ का हमने स्क्वायर काट लिया। तो एक्स सेंटीमीटर आपका विड्थ है, एक्स ही लेंथ है। तो इस तरह से कुछ हमने काट लिया। तो काटने के बाद जो आपका बॉक्स बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा। मान लीजिए हमने एक्स सेंटीमीटर स्क्वायर साइड का जो है बॉक्स चारों कोनों से हमने इस तरह से चारों किनारों से कॉर्नर से काट लिया। उसके बाद बॉक्स इस तरह से बन जाएगा। अब अगर आप ध्यान दें, अगर आपकी लेंथ इस समय ये 18 था, अगर ये पूरा 18 था तो यक्स आपने यहां से काटा और यक्स यहां से काटा, तो अब न्यू लेंथ कितनी बच गई है, तो बच जाएगी 18 माइनस 2x, क्योंकि आपने क्या काटा, आपने 18 पूरा था, यक्स इधर से काट के निकाल दिया यहां से यक्स, और x यहां से काट के निकाल दिया, तो 18 में से 2x कम हो गया, यानी 18 माइनस 2x हो गया। इसी तरह से बात करें विड्थ की, तो विड्थ भी पहले आपकी 18 थी, तो आपने 18 में से x इधर से और x नीचे से दोनों तरफ से काटा, तो फिर से आपका विड्थ भी बच गया 18 माइनस 2x। यानी लेंथ और विड्थ इस तरह से 18 माइनस 2x बचेगी। अगर हम बात करें हाइट की, तो हाइट क्या बनेगी बॉक्स की, तो अगर आप जैसे कि स्वीट का डिब्बा होता आपने देखा होगा, अगर हम मान लीजिए इस फ्लैट को आप इस तरह से अगर मोड़ दें, यानी इस तरह से जैसे मिठाई का डिब्बा होता है इस तरह से मोड़ के इसको बंद करें चारों को, तो आपका ये मिठाई के स्वीट के डिब्बे की जैसा बन जाएगा बिल्कुल। यानी जो इसकी हाइट होगी, अगर हाइट की बात करें तो ये जो एक्स है यही आपकी हाइट बनेगी, क्योंकि यही आपका मुड़ के उठेगा, तो ये फ्लैट उठेगा तो आपको बन जाएगा एक्स, यानी कि इसकी हाइट जो होगी एक्स बन जाएगी। अगर इस चीज को यहाँ पे लिखें क्वेश्चन नंबर 18 को, तो लिख दिया हमने, लेट एक्स सेंटीमीटर स्क्वायर, एक्स सेंटीमीटर साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर टू बी कट ऑफ। यानी हमने मान लिया
फ्रॉम बॉक्स, फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ बॉक्स लिख सकते हैं, हटाओ, फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ बॉक्स, यानी कि हमने बॉक्स के प्रत्येक किनारों से x सेंटीमीटर का एक स्क्वायर काटा, यानी एक स्क्वायर हमने इधर से, एक स्क्वायर यहां से, एक स्क्वायर यहां से, एक स्क्वायर यहां से, इस तरह से 4 स्क्वायर हमने काट लिया। तो अब जो नया बॉक्स बनेगा आपका, तो बात करेंगे डायमेंशन ऑफ न्यू बॉक्स। अगर हम न्यू बॉक्स की डायमेंशन की बात करें तो आपका जो न्यू बॉक्स बनेगा उसकी लेंथ क्या होगी, तो लेंथ हो जाएगी 18 माइनस 2x, और ब्रीथ क्या होगी, तो ब्रीथ भी आपकी 18 माइनस 2x, जैसा कि हमने यहाँ पे दिखाया है, 18 माइनस x लेंथ, 18 माइनस x ब्रीथ। अगर हाइट की बात करें तो हाइट आपका हो जाएगा x, क्योंकि हमने x वाले फ्लैग इसी को तो मोड़ के इसका हाइट बनाया है, तो हाइट हो जाएगी x। कुछ इस तरह से नया बॉक्स बन जाएगा। तो अब अगर बात करें, देखो हमें यहाँ गिवन क्या है, हमें दिया है 18 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर दिया गया था। आप गिवन में क्या लिखेंगे, लिखेंगे आप गिवन में, यहां पे गिवन में आपको दिया गया यहां पे स्क्वायर ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर साइड का आपको एक स्क्वायर दिया गया है। आपको यहां पे प्रूफ क्या करना है, तो आपको जो प्रूफ करना है यहां पे मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइज द वॉल्यूम, वॉल्यूम को हमें यहाँ पे मैक्सिमाइज करना है। ये दो बातें हो गई। अब फाइंड की बात करते हैं, तो फाइंड करना है साइड ऑफ स्क्वायर कितना काटा जाए यहाँ से जिसके की वॉल्यूम आपका मैक्सिमम हो जाए वॉल्यूम। तो हमें निकालना है एक्स की वैल्यू, यानी जो एक्स हमने काटा है यहाँ पे उसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ लिख देते हैं फाइंड के लिए, तो फाइंड करना है साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर दैट कट ऑफ फ्रॉम बॉक्स। हमें जो बॉक्स से स्क्वायर की साइड कट किया हमने, उस साइड की माप हमें मेजर निकालना है कि एक्स की वैल्यू निकालना है कि हमने कितना वहां पे काटा है। तो इस तरह से कुछ आप गिवन और प्रूफ क्या करना है, फाइंड क्या करना है, नोट करेंगे। उसके बाद हमने लिखा कि लेट x सेंटीमीटर साइड ऑफ स्क्वायर टू बी कट ऑफ फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ बॉक्स, यानी हमने मान लिया कि बॉक्स के प्रत्येक कॉर्नर से हमने x सेंटीमीटर का स्क्वायर साइड का आपने बॉक्स काट के निकाल लिया कॉर्नर से। तो अब डायमेंशन जो हो गई इस हमारे बॉक्स की, नई डायमेंशन जो है कुछ इस तरह से लेंथ है, ब्रीथ है और हाइट है। अगर अब जिसे हमें प्रूव करना है उसको लिखेंगे यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ, अब तो ये क्यूबॉइड बन गया, लेंथ ब्रीथ अलग हो गई यहाँ पे साइड की, तो क्योंकि लेंथ ब्रीथ तो सेम है लेकिन हाइट अलग हो गई, ये बन जाए क्यूबॉइड एक हमारा। बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की, क्योंकि क्यूबॉइड सेट का बन गया तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रीथ इनटू हाइट होता है। तो अगर वॉल्यूम को हम लेट वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, अगर इसको हम एफ ऑफ एक्स का फंक्शन मान लें, एफ एक्स मान लें, तो इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स बराबर लेंथ कितना है 18 माइनस एक्स 2x वाली, ब्रीथ भी इतना है, इसका स्क्वायर कर लेंगे इनटू हाइट एक्स हो गई। ये हमारा क्या वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दिया हमने। अब क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे। तो एफ एक्स का डिफरेंशिएट एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा, यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे कि दो फंक्शन है, तो फर्स्ट को पहले एज इट इज रखेंगे 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर इनटू x का डिफरेंशिएट 1 हो गया प्लस, अब की बार x को एज इट इज रख लेते हैं, 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 इंटू 18 माइनस 2x
और 18 माइनस 2x का दोबारा से करेंगे तो 18 का 0 हो जाएगा, माइनस 2x का माइनस का 2 हो जाएगा। अब यहां से अगर इसको हम f डैश x का 0 के बराबर करेंगे क्योंकि हमें क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना है, तो लिखेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, फॉर क्रिटिकल पॉइंट पुट f डैश x इक्वल टू 0, यानी कि क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए f डैश x को 0 के बराबर पुट करेंगे। अगर यहां से हम 0 के बराबर इसको पुट करेंगे, लिखेंगे 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर, और ये प्लस माइनस माइनस आपका हो जाएगा 2 टू 4x, तो माइनस का 4x इंटू 18 माइनस 2x इक्वल टू 0। अब अगर यहां देखें हम तो आपका यहाँ 18 माइनस 2x दोनों में कॉमन है। अगर 18 माइनस 2x अगर हम इधर से कॉमन लेंगे, इस चीज को यहाँ लिख दे रहे हैं क्योंकि हमें कोई डिफरेंशिएट दोबारा लिखना है, तो लिख सकते हैं 18 माइनस 2x जब कॉमन लेंगे तो आपका आ जाएगा यहां से, यहाँ 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर है तो एक बार बच जाएगा आपका 18 माइनस 2x, और यहाँ पे आपको बच जाएगा माइनस का 4x, तो लिखेंगे माइनस का 4x इक्वल टू 0। अब अगर दो नंबर का मल्टीप्लाई 0 है, एक बार थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं इसको। 18 माइनस 2x एक ब्रैकेट में, दूसरे में 18 माइनस 6x, ये 4 और 2 मिलकर 6x बराबर 0। अगर दो नंबर का मल्टीप्लाई 0 है, इसका मतलब है तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो अगर एक बार when 18 माइनस 2x बराबर 0, तो यहां से x इक्वल टू 9 आएगा, x इक्वल टू 9 आएगा। क्या आप x की वैल्यू 9 ले सकते हैं? तो अगर आप ध्यान दें यहाँ पे तो 18 सेंटीमीटर का आपका लेंथ का आपका स्क्वायर था। अगर आपने 9 इधर से काट लिया, 9 उधर से काट लिया, तो 9 इंटू 9 18 हो गया। तो आपने 18 का आपके पास स्क्वायर था, 18 में से आपने 9 इधर से काटा और 9 इधर से काटा, इसका मतलब पूरा पूरा बॉक्स खत्म हो गया। अगर पूरा पूरा बॉक्स खत्म हो गया तो आप नया बॉक्स जो बना रहे हैं कैसे बनेगा? वो तो बन नहीं सकता। इसका मतलब ये x इक्वल टू 9 आपका नॉट पॉसिबल वैल्यू है। ये क्या होगी? इट इज नॉट पॉसिबल, यानी ये तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि बॉक्स भी तो हमें बनाना है, क्वेश्चन में कह रहा है। इसका मतलब आप इसको नहीं ले सकते। अगर हम बात करें यहाँ पे 18 माइनस 6x इक्वल टू 0, तो अगर यहां से x की वैल्यू आप निकालें तो x की वैल्यू यहाँ 3 आएगी, यानी आप 3 तो ले सकते हैं, क्योंकि आप अगर 3 इधर से काटेंगे और 3 इधर से काटेंगे और 6 कट जाएगा, 12 भी आपका बचेगा। 12 यहाँ पे अगर 12 बच रहा है तो उससे बॉक्स बन जाएगा। इसका मतलब ये पॉसिबल वैल्यू है, x इक्वल टू 3 सही वैल्यू होगी। तो अब बात करेंगे यहाँ पे, तो हमारा क्रिटिकल पॉइंट हो गया x इक्वल टू 3। अब यानी कि x इक्वल टू 3 सेंटीमीटर हमें बॉक्स काटना होगा, यानी जो एक आंसर था हमारा फाइंड करने वाला, ये फाइंड वाला बात तो हमारा हो गया कि x इक्वल टू 3 सेंटीमीटर का बॉक्स हमें काटना। एक चीज हमारा क्लियर होगा। अब हमें सेकंड पार्ट में कह रहा है कि प्रूव करना है मैक्सिमाइज का वॉल्यूम, यानी कि हमें वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। तो आइए देखते हैं वॉल्यूम को कैसे मैक्सिमाइज करेंगे। तो यहां पे अगर हम ध्यान दें तो हमारे पास लास्ट में जो सॉल्व होके यहाँ कुछ वैल्यू आई थी, उसको हम दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे। तो f डैश x की वैल्यू कितनी आई थी यहाँ पे? 18 माइनस x का होल स्क्वायर, या फिर इसको ऐसा कर लेते हैं, इसको सॉल्व करके ही तो हमने यहाँ तक लाया था, इसको सॉल्व करके ही तो हमने यहाँ तक लाया था। तो ऐसा करते हैं 18 माइनस 2x, इसको यहाँ लिखते हैं f डैश x बराबर क्या आया था? 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x एक ब्रैकेट में, और दूसरे में क्या आया था? 18 माइनस 6x। अब हमें इसको क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज मतलब क्या हुआ? इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव शो करना है। तो लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग, विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x के रिस्पेक्ट में अगर इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करते हैं तो हो जाएगा f डबल डैश x बराबर, फिर से वही प्रोडक्ट रूल लगाएंगे यहाँ पे। तो 18 माइनस 2x को एज इट इज रखेंगे एक बार, और यहाँ पे
18 माइनस 6x का डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 18 का 0 माइनस 6x का माइनस का 6 हो गया, और प्लस लगाएंगे। अब की बार 18 माइनस 6x को हम यहाँ पे एज इट इज रख रहे होंगे, और 18 माइनस 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 18 का हो जाएगा 0 माइनस 2x का माइनस का 2 हो जाएगा। अब इसको माइनस का 108 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 12x, ये हो गया आपका, और प्लस माइनस माइनस का आपका 18 36, तो माइनस 36 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा आपका 6 12, यानी कि आपका 12x हो जाएगा ये। अब देखिए, अब आप यहां ध्यान देंगे तो 108 माइनस का माइनस 36 ऐड करेंगे तो माइनस का आ जाएगा यहाँ पे 6 8 6 14 का 4, और ये 3 1 4 44, 144 माइनस का, और प्लस का आपका आ गया 24x, यानी कि इसको अगर और सॉल्व करेंगे आप तो यहाँ पे आ जाएगा तो माइनस का 144 और प्लस 24 गुणे x का मान कितना है, डबल डैश कितना, देखो x की वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट आपका 3 आया था, तो यहाँ 3 को कर देंगे, यानी आप निकालेंगे यहाँ f डबल डैश 3, f डबल डैश 3 पे वैल्यू निकालेंगे तो आपका आएगा माइनस का 144 प्लस का 24 की 72 हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा माइनस में 72 आ जाएगा, क्योंकि माइनस 72 तो 144 होगा, तो आपका माइनस में 72 आ गया। इसका मतलब आपका f डबल डैश 3 आ गया निगेटिव। अगर हमने बताया था कि डबल डेरिवेटिव आपका निगेटिव आ जाए तो फंक्शन क्या होता है, मैक्सिमम होता है, तो लिखेंगे इट इज मैक्सिमम, सो इट इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 3। यही आपको प्रूव करना था कि ये फंक्शन x इक्वल टू 3 पे क्या है, मैक्सिमम है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हुआ, सॉरी 17 नंबर क्वेश्चन था, 18 नंबर लिखा है यहाँ पे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, ये क्वेश्चन 18 है, द रेक्टेंगुलर शीट ऑफ tin 45 cm by 24 cm is to be made of into a box without top by cutting off square from each corner and folding up the flaps. What should be the side of square to be cut so off that the volume of the box is maximum? यानी आपका बिल्कुल 17 नंबर क्वेश्चन जैसा ही है। तो आइए देख लेते हैं। तो जैसे आपने 17 क्वेश्चन किया था वैसे 18 करना है। करा एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, वहां स्क्वायर बॉक्स दिया गया था, यहाँ आपका रेक्टेंगुलर बॉक्स दिया गया है, और ये रेक्टेंगुलर जो बॉक्स है इसका जो लेंथ डायमेंशन दिया 45 इंटू 24 सेंटीमीटर में दिया है। कह रहा है इसको इसके किनारे से, प्रत्येक किनारे से एक स्क्वायर काटे जाते हैं और उसके फ्लैप करके एक बॉक्स बनाते हैं उससे। तो अगेन क्वेश्चन वही है। तो मान लिया हमने कि x सेंटीमीटर यहां से काट लिया, तो इस तरह से कुछ बन गया, x हमने यहां से काट लिया तो कुछ इस तरह से बना, और x हमने सेंटीमीटर यहां से काट लिया स्क्वायर में, और x हमने यहां से काट लिया इसका। तो इस तरह से बन गया। हमने मान लिया कि x सेंटीमीटर साइड का हमने काट लिया है। पूरा 45 पहले था, तो अगर 45 पहले था तो अब लेंथ हो जाएगी नई लेंथ हमारी। एक बार ऐसा करते हैं कि फिगर बना लेते हैं, ओरिजिनल फिगर, जिससे हमें समझ में आता है। ये हमारा ओरिजिनल रेक्टेंगल था जो कितना था 45 इंटू 24 का था, सेंटीमीटर में था लेंथ ये कुछ इस तरह से। और यहाँ हमने 24 को जब x काट दिया इसमें तो ये कुछ इस तरह से बन गया। लेंथ 45 से x इधर से कम हुई, x इधर से कम हुई, तो नई लेंथ आ गई हमारी 45 माइनस 2x। और ब्रिज की बात करें तो जो ब्रिज हो जाएगी हमारी अब 24 थी पहले, तो 24 में से 2x कम हो गई तो हो गई 24 माइनस 2x, ये अविध हो गई। और हाइट की बात करें तो हाइट यही जो है फ्लैप आपका उठेगा, तो x है तो x ही हाइट बनेगी इसकी अगेन दोबारा से। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे पहले गिवन की बात करेंगे। गिवन क्या है आपको, रेक्टेंगल दिया गया है। पहले तो रेक्टेंगल
ऑफ डायमेंशन 45 इंटू 24 का आपको एक रेक्टेंगल दिया गया है। अब बात करें प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ करना है आपको वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, यानी मैक्सिमाइज करना है वॉल्यूम को, यहाँ पे आपको मैक्सिमाइज करना है। अब बात करें यहाँ पे तो फाइंड क्या करना है, तो फाइंड करना है स्क्वायर की साइड कितना काटा जाए, यानी कि साइड ऑफ स्क्वायर दैट कैन बी कट ऑफ फ्रॉम बॉक्स। बॉक्स से कितने सेंटीमीटर की स्क्वायर काटे जाए यहाँ पे वो हमें निकालना है। यहाँ पे ये तीन चीजें आपको पहले नोट करनी होगी। गिवन क्या है, प्रूफ क्या करना है, फाइंड क्या करना है, उसके बाद फिगर तुमने बना ही लिया है। अब यहाँ पे लेट करेंगे, सोल्यूशन अब हमारा शुरू होगा यहाँ से। लेट x सेंटीमीटर, लेट x सेंटीमीटर साइड ऑफ स्क्वायर to be cut from the box। मान लिए x सेंटीमीटर का बॉक्स, साइड का हमने बॉक्स जो है स्क्वायर काट लिया अपने बॉक्स में से। तो अब जो है अगर बात करें कि न्यू डायमेंशन ऑफ बॉक्स, यानी बॉक्स की जो नई डायमेंशन होगी कट करने के बाद स्क्वायर, वो क्या होगी, तो हमने ये हमारा ओरिजिनल डायमेंशन था 45 इंटू 24, हमने x सेंटीमीटर के स्क्वायर चारों साइड से काट लिए, तो डायमेंशन कुछ इस तरह से होगा। देखिए लेंथ हमने लिखा है 45 माइनस 2x, ब्रीथ हो जाएगा हमारा 24 माइनस 2x। अगर हाइट की बात करें तो हाइट आपकी x हो जाएगी, क्योंकि x ही को हमने काटा था स्क्वायर, उसी को हमने फोल्ड कर दिया कुछ इस तरह से। तो ये हो गया लेंथ, ब्रीथ, हाइट। अब बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, बॉक्स तो किस शेप का होगा, तो लेंथ, ब्रीथ, हाइट अलग अलग है, इसका मतलब है क्यूबॉइड के शेप का होगा। तो बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स हो गया लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, ये कुछ आएगा। तो अगर हम लेट करें, लेट वॉल्यूम बी एफ ऑफ एक्स, अगर एक फंक्शन मान ले वॉल्यूम को एफ है, तो इक्वल टू हो जाएगा लेंथ क्या है 45 माइनस 2x, ब्रीथ आपका हो जाएगा 24 माइनस 2x, और हाइट जो है x है। अब इसको एफ ऑफ एक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 45 माइनस 2x इंटू में यहाँ पे अगर इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि हमारे पास अभी तीन फंक्शन है, तो अभी हम डिफरेंशिएट करेंगे, थोड़ा दिक्कत होगा, तो हमने क्या किया कि इसको अंदर कर दिया, तो x को अंदर किया तो 24x हो गया। आप चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत उससे नहीं है। x का मल्टीप्लाई 24 और 24x माइनस 2x का मल्टीप्लाई x में 2x स्क्वायर हो गया। अब फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे f डैश x बराबर, लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, उसके बाद f डैश x लिखेंगे बराबर, फर्स्ट को हमने एज इज रखा 45 माइनस 2x, सेकंड का डिफरेंशिएट किया 24x का डिफरेंशिएट 24 हो गया, माइनस 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएट माइनस 4x हो गया। ये कुछ इस तरह से हुआ। अब यहाँ पे प्लस लगाएंगे, अगेन अब की बार में सेकंड को एज इज रखा तो 24 माइनस 24x माइनस 2x स्क्वायर को एज इट इज रख लिया। 45 माइनस 2x का डिफरेंशिएट करेंगे तो 45 का डिफरेंशिएट 0 हो जाएगा, माइनस 2x का माइनस का 2 हो जाएगा। तो कुछ इतना आ गया हमारा। अब हम इसको थोड़ा बहुत अगर सॉल्व करें तो f डैश x इक्वल टू लिख सकते हैं 45 माइनस 2x, ये कुछ हुआ, इंटू इधर क्या हो जाएगा 24 माइनस
4x, तो 24 माइनस 4x है। अगर थोड़ा बहुत अगर हम ध्यान दें इसको तो 24 माइनस 4x है, चलो रहने देते हैं अभी। 24 माइनस 4x है, ये होगा, तो ये प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा 2 इंटू 24x। देखो अगर यहाँ 24x में से अगर x कॉमन ले लें हम तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, अगर यहाँ आ जाएगा, अगर x कॉमन ले तो 2x बाहर हो जाएगा, बचेगा 24 माइनस 24 और भी कुछ कॉमन है, 2 भी कॉमन है ना, 2 भी कॉमन ले लें तो हो जाएगा यहाँ 12, यानी कि यहाँ 4 लिख लेते हैं। देखो क्या किया हमने, 2x यहाँ से हमने निकाला और 2 वो वाला था, तो 2 2 जब 4 हो गया और x इधर से, तो यहाँ हो जाएगा 12 माइनस 2x हमने कॉमन लिया यहाँ से, तो x बच जाएगा, यानी 12 माइनस x बच गया। और यहाँ भी अगर हम चाहें तो कॉमन ले लें, कॉमन क्या ले सकते हैं, तो कॉमन ले सकते हैं इधर से हम यहाँ पे, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे 24, यानी कि अगर 4 कॉमन ले लें, अगर 2 ले तो नहीं बनेगा, 4 ले तो कुछ बनेगा, देख सकते हैं यहाँ पे। अगर 4 ले लें तो देखो यहाँ मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा कुल मिला के, हमें बिना मल्टीप्लाई के नहीं होगा, तो ऐसा करते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो फिर तो कोई मतलब था नहीं मल्टीप्लाई करने का, यहीं से लिखते हैं, क्योंकि अब कुछ कॉमन बन नहीं रहा है इधर, जब कॉमन नहीं बना तो कोई फायदा है नहीं सोल्व करने का। ऐसा करते हैं, गुणे करते हैं सीधे, तो f डैश x कितना हो जाएगा, देखो f डैश x हो जाएगा आपका 45 गुणे 24, मल्टीप्लाई करेंगे सीधे सीधे आप, तो 24 पंचे 120, तो 0 कहीं 12 हो जाएगा, तो लगभग आपका 1080, हाँ 108 हो जाएगा। तो इसका पर देख लेते हैं मल्टीप्लाई करके हम, 45 इंटू 24, तो हो जाएगा 4 पंचे 20, 4 16 2 18, और 2 पंचे 10, 2 चौक 8, 1 9, यानी कि 4 चौक 16, 2 18, 2 पंचे 10, 2 चौक 8, 1 9, यानी कि हो जाएगा 1080, बिल्कुल 1080 आएगा। और ये हो गया 24 गुना 48x माइनस का 48x, और ये हो जाएगा आपका 45 को प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ये, और हो जाएगा 4 पंचे 20, तो 4 चौक 16 2 18, 4 पंचे 20, 4 चौक 16 2 18, यानी कि 180x, और ये माइनस माइनस प्लस 4 गुना 8x स्क्वायर, 4 गुना 8x स्क्वायर हो गया ये, और प्लस में आ जाएगा हमारा ये प्लस माइनस का माइनस, यानी कि माइनस हो जाएगा ये, तो 24 दूना 48x, तो माइनस का 48x, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो दोनों 4x स्क्वायर, कुछ इतना हो गया। अब हमें करना क्या है, इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा f डैश x बराबर 1080, और कुछ नंबर और है, नंबर तो और है नहीं, तो इसको 1080 लिख के रखते हैं। अब देखिए अगर हम ध्यान दें 48x माइनस का ये, 48x माइनस का ये, और माइनस का आपका 1080 है, तो 48 से 24, अच्छा 48 से कहाँ से आएगा, 24 गुना 48 ही आएगा, माइनस प्लस माइनस, हाँ ठीक है, और माइनस माइनस का प्लस हो गया, तो ये और प्लस माइनस माइनस ये आया था 8x स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। तो 48x 96, और दोनों 16, 8 और 16 96, और 96 180 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 0 9 8 17, और 6 प्लस 0 6 हो जाएगा, 9 8 17 का 7 2 76, 276, तो हो जाएगा माइनस का 276x, और x स्क्वायर की बात करें तो 8 और 4 12, यानी कि प्लस का 12x स्क्वायर, ये हो गया। अब लिख सकते हैं डैश x इक्वल टू, अगर 12 पूरे में कॉमन ले लें तो वहां से जाएगा x स्क्वायर पहले, और माइनस यहाँ से 12 दूनी 24,
और बाकी है 36, 23x और प्लस 92x को 8 यानी कि 90 हो जाएगा। तो कुल मिला के कुल इतना कैलकुलेशन हो गया हमारा। अब क्या करेंगे आप जान लेंगे यहाँ पे, तो अब फैक्टराइज करना है। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स लिखेंगे, फॉर क्रिटिकल पॉइंट पुट f डैश x इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू के लिए f डैश x को 0 के बराबर पुट करेंगे। तो आप क्या आएगा यहाँ पे 12 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 90, तो यहां से आ जाएगा 12 इंटू देखो एक्स स्क्वायर, 90 को फैक्टराइज करेंगे 18 पंचे 90, 18 5 23 हो जाएगा, यानी कि माइनस का 18x माइनस का 5x प्लस का 90। तो इसको 12 इंटू जब यहां से x कॉमन लेंगे आप तो आ जाएगा x माइनस 18 ब्रैकेट में, और जब यहाँ पे माइनस 5 कॉमन लेंगे आप तो x माइनस 18 आ जाएगा। तो जब 12 इंटू एक्स माइनस 18 इस ब्रैकेट से कॉमन लेंगे तो आपका आ जाएगा x माइनस 5। तो आपकी फैक्टराइज हो गया 12 इंटू एक्स माइनस 18 इंटू एक्स माइनस 5। अब देखो x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ वैल्यू निकाल देते हैं। देखिए 12 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि 12 से इक्वल कभी 0 होगा नहीं, यानी कि x बराबर 18 एक वैल्यू आएगी यहाँ से और एक वैल्यू यहाँ से x इक्वल टू 5 आएगी। 18 देखो 18 अगर हम काटेंगे तो आप ध्यान दो कि आपके पास जो 18 का आप स्क्वायर अगर काट लिया 18 सेंटीमीटर साइड का तो क्या होगा 24 का ये था 24 का 18 इधर से काट लिए तो आप 18 इधर से काटेंगे 36 हो जाएगा। 24 तो कट नहीं सकता नहीं कभी, इसका मतलब ये का 18 तो ही काट सकते हैं भाई। अगर 18 काटेंगे तो बॉक्स कहां से बनाएंगे हम, तो इसका मतलब x कैन नॉट बी पॉसिबल, ये क्या होगा नॉट पॉसिबल वैल्यू है ये, यानी कि जो पॉसिबल वैल्यू हमारी होगी x इक्वल टू 5 ही है, यानी कि 5 काट सकते हैं, 5 इधर काटेंगे 5 उधर काटेंगे 10 कट जाएगा, आगे वहां इधर बचेगा 35 था 45 था तो 10 कटेगा 35 बच जाएगा, 24 से 10 कटेगा 19 बच जाएगा, यानी कि बॉक्स बन सकता है। तो x इक्वल टू 5 जो है पॉसिबल वैल्यू है। अब हमने यानी कि हमें एक हमारा फाइंड करने वाला आंसर निकल आया कि फाइंड करना था साइड ऑफ स्क्वायर दैट कैन बी कट ऑफ फ्रॉम बॉक्स। तो बॉक्स से 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर हमें काटना है, एक आंसर हो गया। अब इसको हम डबल डेरिवेटिव निकालेंगे इसको, क्योंकि हमें क्या करना है अब इसको मैक्सिमाइज करना है। तो आइए इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं, तो यहीं पे कहीं कर लेते हैं बिठा के। तो अब इसको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मैक्सिमाइज करेंगे फंक्शन को। तो f डैश x की वैल्यू लास्ट में सॉल्व होकर कितनी आई थी, कितना आया था f डैश x आपका 12 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 90। इसको डबल डेरिवेटिव निकालेंगे तो f डबल डैश x हो जाएगा, लिख देंगे चाहे ना फॉर मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। मैक्सिमाइज और मिनिमाइज के लिए इसको डबल डेरिवेटिव निकालना है तो f डबल डैश x हो जाएगा 12 तो कांस्टेंट है इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x माइनस 18 का डिफरेंशिएट 18x का माइनस 18 प्लस 90 का 0 हो जाएगा। अब अगर f डबल डैश x की वैल्यू 5 पे निकालें, क्योंकि x इक्वल टू 5 हमारा सोल्यूशन आया है, तो वहां से हो जाएगा 12 इंटू 2 इंटू 5 माइनस 18। तो इसको सोल्व करेंगे तो f डबल डैश 5 की वैल्यू आएगी हमारा 12 इंटू 10 में से 18 का माइनस का 8 तो 12 8 96 भी माइनस का आएगा। इसका मतलब हो गया कि f डबल डैश जो 5 था हमारा नेगेटिव आ गया। अगर f डबल डैश नेगेटिव आ गया इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन मैक्सिमम है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हेंस वैल्यू इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 5। तो आपका ये जो है फाइनल आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो आपको जो प्रूव करना था ये मैक्सिमाइज करना था, यहाँ पे आप आंसर में हेंस प्रूव्ड लिख सकते हैं, हेंस प्रूव्ड, यानी कि हमें यही सिद्ध करना था कि वैल्यू को जो है मैक्सिमाइज करना था। तो इस तरह से क्वेश्चन ये सॉल्व हुआ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90।